फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने यहाँ पर कमेंट पढ़े, ज़्यादातर स्टूडेंट के ये डाउट थे कि जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की है ये कब तक देखने को मिलेगी, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट बना हुआ है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के भी स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आए हुए थे कि क्वेश्चन चैलेंज जो है किस तरीके से करना है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो सब कुछ डिटेल में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपने जो है पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया, आपके बहुत ही कम नंबर आए, जैसे कि 50 या फिर 60 ही नंबर बने, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। इसके साथ साथ देखिए, जो आपकी सीटेट की क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट होंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट कमेंट पिन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होती है, जो अपडेट होती है, मैं डेली आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी कब तक आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आनी है उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले 8 से 10 दिनों के बाद में आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर डेट क्या होने वाली, तो 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में कभी भी आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 31 दिसंबर के पहले भी 1 या 2 दिन, मतलब कि 30 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर को भी देखने को मिल सकती है, बट इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर ज़्यादा संभावना बनी है वो 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में ही, ठीक है, कभी भी आपको अपने ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। 1 जनवरी को या फिर 2 जनवरी को, 3, 4, 5, ठीक है, इसी के बीच में आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसके 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। तो रिजल्ट आपका अगर हम बात करें कब तक आएगा, तो 15 जनवरी तक आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात करें तो 20 से 25 दिन के बाद में आपका जो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही अपलोड हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात करें तो ये आपको फरवरी के सेकेंड वीक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के। अब देखिए, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है तो उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है 1 से 2 दिन का, कि यहाँ पर जो है जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि सीबीएसई की तरफ से उसका जो है ऑप्शन गलत बताया गया, उस क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चैलेंज भी आपको कैसे करना है। आप जो है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिले हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, तो उसमें अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1 से 2 दिन का ही टाइम मिलता है। तो उसमें आपको जो एनसीईआरटी के रिसोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको खोजने में टाइम लगता है। ठीक है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है जो 150 क्वेश्चन उसमें देखिए कौन कौन से जो है क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से गलत पूछे गए हैं, ठीक है, फिर उनका ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है, तो ऐसे आप 4 से 5 क्वेश्चन निकाल करके अलग रख सकते हैं, या फिर उनको जो है टिक करके रख सकते हैं कि हाँ, ये इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। फिर उसके बाद में देखिए कि सीबीएसई की तरफ से उसका आंसर क्या बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि जो है सीबीएसई की तरफ से जो आंसर आया है और जो हमारी एनसीईआरटी के बुक्स में दे रखा है इसका ऑप्शन, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर गलत पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप जो उस क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सीबीएसई की तरफ से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, 1000 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन सही माना जाता है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर भी मिलेगा, साथ ही साथ जो आपके ये पैसे होंगे वो भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप जो है एनसीईआरटी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर ऑथेंटिक प्रूफ का यूज़ नहीं करते, तो आपका जो ये पैसा है मतलब एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो लोग वापस नहीं देने वाले हैं। आपके पास एनसीईआरटी का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, तभी वो लोग मानेंगे कि क्वेश्चन जो है सही है। ठीक है, यानी कि उनके तरफ से और जो ऑप्शन है वो आपका गलत बताया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, उसी क्वेश्चन पर आप चैलेंज कीजिएगा जिसको लेकर के आपके पास एनसीईआरटी का सोर्स होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो लोग मानेंगे, क्योंकि जो आपके आंसर की बनाई जाती है लगभग 3 से 4 लोगों को चेक करने के बाद में ही जो आपके आंसर की है वो यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जल्दी मानते नहीं है कि हमारे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है का ऑप्शन है वो गलत बताया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन होते ही हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 3 से 4 क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले लग रहे हैं उनको अलग सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट वाले हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि चैलेंज वही कर सकता है जिन्होंने कि फॉर्म फिलअप किया हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि आप चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए चैलेंज कौन कर सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर बोलेंगे आपको कि हमने चैलेंज कर दिया, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन भेज दीजिए हम चैलेंज करेंगे, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो वो लोग चैलेंज पता नहीं किस बेस पर करते हैं। ठीक है, चैलेंज वही कर पाता है जिन्होंने कि फॉर्म फिलअप किया हो। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी स्टूडेंट को पैसे वगैरह दे करके उससे चैलेंज करवा दे। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है वही उस क्वेश्चन पर चैलेंज कर पाता है, बाकी कोई नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग जो है एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि
अगर आपके 3 से 4 दोस्त हैं, ठीक है, आप सभी को लग रहा है ये क्वेश्चन डाउट वाला हमें चैलेंज करना चाहिए, अगर हमारे 1 नंबर बढ़ जाते हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके कि यहाँ पर 89 पे आकर के रुक जाते हैं, तो ऐसे में उनके अगर 1 नंबर बढ़ जाएंगे तो उनको वापस सीटेट का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और उनका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 3 से 4 लोग मिल करके एक क्वेश्चन पर यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी कि कुछ मिला करके पैसे जैसे कि 300 लेकर के या फिर 400 लेकर के, ठीक है, इस तरीके से आप अपना यहाँ पर क्वेश्चनों को पैसे मिला करके एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके एक स्टूडेंट पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को भी चैलेंज कर पाएंगे। देखिए अगर आपका यहाँ पर 1 या 2 नंबर कम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि 1 या 2 क्वेश्चन अगर उनकी तरफ से सही माने जाते हैं तो स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक स्टूडेंट ने चैलेंज किया तो सभी के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी पता कर लीजिएगा कि किसी स्टूडेंट ने अगर उस क्वेश्चन को चैलेंज किया तब आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर उसने चैलेंज कर दिया तो आप सभी के यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पर मैथ और साइंस है और मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट ने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया तो सिर्फ मैथ और साइंस जितने भी स्टूडेंट ले रखे उनके नंबर बढ़ेंगे, या फिर जो है एसएसटी वालों ने किसी ने चैलेंज कर रखा है तो उनके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को चैलेंज करते ही हैं। हालांकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दूंगी कौन कौन से आपके क्वेश्चन इस बार डाउट वाले हैं। आप कहेंगे तो अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बना करके भी बता दूंगी किस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर डाउट वाले लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी क्वेश्चन चैलेंज आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपके आंसर के आते हैं उसमें नंबर इंक्रीज कैसे होते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया क्वेश्चन चैलेंज के थ्रू, ठीक है, तो इसमें आपके 1 या 2 नंबर मतलब बढ़ने की संभावना होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को बताया था अभी अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को किस तरीके से नंबर इंक्रीज होते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया था। उसमें देखिए जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो एक ही क्वेश्चन में कहीं डी लिखा होता है ना, कि 35 का डी या फिर जो है 38 का डी है ना ए, तो इस तरीके से लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही माने जाते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वहाँ पर बता रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों में ये लोग जो है खुद ही गलतियाँ किए रहते हैं, तो वो जेड मतलब उस क्वेश्चन का ऑप्शन ही दे देते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन ही सीबीएसई की तरफ से गलत पूछा गया है, तो उसमें सभी को नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 नंबर आपके ऐसे इंक्रीज हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपने जिस भी यूट्यूब चैनल के थ्रू मैच कर रखा होता है तो वहाँ पर जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ ना कुछ डाउट होता ही है उसमें, तो उसमें देखिए आपके चांसेस होते हैं कि नंबर बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो टीचर ने ऑप्शन माना है, जैसे कि मान लीजिए टीचर ने ए मान रखा है और सीबीएसई की तरफ से आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी ऑप्शन मतलब अपने मान में फिलअप किए होंगे उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा, जिन्होंने ए किया होगा उनका यहाँ पर ए मतलब नहीं पड़ेगा, बट उन्होंने यूट्यूब से मैच करके ए को ही सही मान रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर होते हैं वो इंक्रीज भी हो सकते हैं किसी किसी का, और किसी किसी का यहाँ पर डिक्रीज भी हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। क्वेश्चन चैलेंज करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।